Assalamu alaikum student. Today is our second lecture. हमारा टॉपिक नेम्स जो है फोर्सेस बिटवीन एटम्स। हमारा सेकंड चैप्टर है एटॉमिक बॉन्डिंग और उसी में से हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है फोर्सेस बिटवीन एटम्स। ये हमने स्टडी करना है और हम स्टार्ट करते हैं। फोर्सेस बिटवीन एटम्स कि हमारे पास एक मैटर है वो एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे पास फोर स्टेट हैं कि लिक्विड भी है, गैस भी है और सॉलिड भी है, तो हमारे पास सॉलिड जो है वो एग्जिस्ट करता है। हमारे पास मैटर जो है मोस्टली उसमें सॉलिड में एग्जिस्ट करता है और हमारे पास क्या होती हैं फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं बिटवीन एटम्स जो भी मैटर है सॉलिड है उसके एटम्स जो होते हैं उन एटम्स के दरमियान अट्रैक्शंस होती हैं। तो फोर्सेस जो हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन जो है ये हमारे पास फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस कहलाती हैं कि हमारे पास जो एटम्स हैं उन दो एटम्स के दरमियान हमारे पास फोर्सेस जो पाए जाते हैं उनको हम फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस का नाम देते हैं। और हमारे पास फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस जो होती हैं वो हमारे पास टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है और दूसरी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती है हमारे पास वो दो एटम्स के दरमियान होती है कि अगर हमारे पास अनलाइक एटम्स हैं, लाइक जैसे चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस के दरमियान एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उनको हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है। या एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव है, या एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो उनके दरमियान भी हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन पाई जाती है। फॉर अ सॉलिड टू हैव स्टेबल स्ट्रक्चर के सॉलिड जो होते हैं हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर रखते हैं। द फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स शुड बी ऑफ टू टाइप्स के जो फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शंस है ना एटम्स के दरमियान वो हमारे पास होती हैं टू टाइप्स की। पहली जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स का क्या काम होता है टू प्रिवेंट द एटम्स फ्राम मूविंग अवे फ्राम ईच अदर के जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है अगर एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एटम्स हैं, तो उसके एटम्स को रोकती है कि वो एक दूसरे से दूर ना जाए। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो फोर्स है वो हमारे पास क्या आ जाती है, रिपल्सिव फोर्स आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्स है उसका क्या काम होता है। रिपल्सिव फोर्स में अगर हम देखें द रिपल्सिव एंड रिपल्सिव टू प्रिवेंट द एटम्स फ्रॉम मर्जिंग। अब हमारे पास जो रिपल्सिव फोर्स है वो एटम्स को मर्ज होने में कि एटम एक दूसरे में मर्ज ना हो जाएं, फ्यूज़ ना हो जाएं, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है रिपल्सिव फोर्स होती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि एक सॉलिड की स्टेबल स्ट्रक्चर्स के लिए कितनी फोर्सेस रिक्वायर होती हैं, तो आपने ये कहना है कि हमारे पास टू फोर्सेस होती हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रैक्शन फोर्सेस का नाम देते हैं, और वो हमारे पास होती हैं रिपल्सिव फोर्स भी होती है और हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है। हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी ऑब्जर्व किया है कि एटम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो होते हैं वो पीरियडिकली अरेंजमेंट्स के अंदर होते हैं और ऑर्डर्स के अंदर होते हैं। और हमने नेचर ऑफ फोर्सेस को भी एग्जिस्ट किया है, डिस्कस किया है कि कौन कौन सी हमारे पास फोर्सेस नेचर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी हमारे पास वीक फोर्स होती है और कौन सी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। अब इसी पर्पज़ को आगे के फोर्सेस जो हमारे पास हैं, इन एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं ये कैसे होती हैं, वीक कब होती हैं और मैक्सिमम कब होती हैं और इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस इक्वेशन, ये जो आपके पास एक लाइन है, इस लाइन्स के अंदर कि फॉर द पर्पज़ लेट अस कंसीडर द जनरल सोल्यूशन ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स। हम क्या लेते हैं, जनरल सोल्यूशन ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स लेते हैं जिसमें उनकी ग्राउंड स्टेट जो होती हैं विद एन इन्फिनिट सेपरेशंस के उनकी जो ग्राउंड स्टेट है, दो एटम्स लिए हमने, ग्राउंड स्टेट के अंदर मौजूद है हमारे पास। ऐसे हमारे पास ये दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स हैं, ये किस में है, ग्राउंड स्टेट में, और एक दूसरे से इन्फिनिट जो है ना डिस्टेंस पे हैं और हैं भी ग्राउंड स्टेट में। मतलब इनके पास एनर्जी जो है, जैसे हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट्स की एनर्जी हमारे पास E1 होती है और दूसरी स्टेट की हमारे पास एनर्जी क्या होती है, वो E2 होती है। ये दो हमारे पास क्या होती हैं, एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जी स्टेट। तो ये दो एटम्स हैं जिनको इन्फिनिट डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है और इनको ग्राउंड स्टेट में रखा गया है। और इसके लिए हम क्या करते हैं,
पोटेंशियल एनर्जी इनकी देखते हैं क्या है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर दो एटम्स मौजूद हों और उनके दरमियान इन्फिनाइट डिस्टेंस हो, इन्फिनाइट सेपरेशन हो, तो उनकी जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द एटम्स कंसिस्ट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड विल आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। कि एक एटम्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, चार्जेस मौजूद होते हैं, कि न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन्स भी है। तो ये जब हम दो एटम्स को क्लोज करते हैं तो उन एटम्स के दरमियान या तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन पाई जाती है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। इसको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है उससे क्या एनर्जी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे आपके पास है एज द एटम अप्रोच द अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़, कि जैसे एटम्स क्या करते हैं उनको क्लोज लेके आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्सेस जो होती है इंक्रीज़ एंड पोटेंशियल एनर्जी आपके पास द अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ एंड द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़। यहाँ पे जब भी आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ होगी तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इंक्रीज़ होगी इन नेगेटिव सेंस, वो आगे ग्राफ में आएगा तो वहाँ से हम इसकी एक्सप्लेन देखेंगे कैसे जो है ना अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज़ होती है और उसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है। और पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज़ होने से, लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, मतलब नेगेटिव इंक्रीज़ होती है। क्यों नेगेटिव इंक्रीज़ होती है? बिकॉज एटम्स डू वर्क ऑफ अट्रैक्शंस, के एटम खुद वर्क करते हैं अट्रैक्शंस का, कि एटम खुद काम करते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। इसी तरह जब हम क्या करते हैं, दो एटम को सेपरेट करते हैं, ये तो वो था कि जब हम एटम्स को क्लोज लेके आए, अट्रैक्शन फोर्स थी। अब जब हम दो एटम्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनके दरमियान क्या होती है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होती है व्हेन दे आर एट अ सेपरेशन ऑफ अ फ्यू एटॉमिक डायमीटर, कि जब हम एटम्स को फ्यू एटॉमिक डायमीटर के क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उनके दरमियान क्या है कि फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है। फोर्सेस बिगन्स टू असर्ट देमसेल्फ, असर्ट देमसेल्फ का मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करती थी, एटम्स को जोड़े रखती थी, एटम्स को जोड़ने की कोशिश करती है। और द रिपल्सिव एनर्जी इज पॉजिटिव बिकॉज एक्सटर्नल वर्क मस्ट बी डन टू ब्रिंग सच एटम्स क्लोज टुगेदर, कि जब हम एटम्स को दूर लेके जाते हैं तो एटम्स जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ये करती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी, कि उन दोनों को क्या करे, क्लोज रखे, उसको अट्रैक्ट करे, कि दूर ना जाने दे, जिससे क्या करना पड़ता है, हमें एटम्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़, वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन एटम्स के अंदर वो हमारे पास क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि हमें एटम्स के ऊपर वर्क करना पड़ता है। अब यही है कि यहाँ से इस इक्वेशंस के अंदर देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि U आपके पास यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शन, कि जब अट्रैक्शन होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। प्लस हमारे पास ये U हमारे पास टोटल एनर्जी है जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में एटम मौजूद थे, कि जब अट्रैक्शन होगी उन एटम्स के दरमियान तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसी तरह इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन, के रिपल्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है और अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो टोटल एनर्जी जो है ये थ्योरेटिकल लिखा गया था और यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा गया है कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास U है इज़ इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव क्या मतलब डिक्रीज़ हुई है, किसके दरमियान, ड्यू टू अट्रैक्शन की वजह से। A हमारे पास एक एटम है और B हमारे पास दूसरा एटम है, और R हमारे पास इनके दरमियान जो है ना सेपरेशन है दो न्यूक्लियर एटम्स के न्यूक्लियर के दरमियान, और N और M जो हमारे पास हैं ये कांस्टेंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट हैं, किसके लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, जो आपने एटम्स A और B लिया गया। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला फैक्टर है, इसमें डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे फैक्टर में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू रिपल्शन। तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन आ जाती है कि F इज़ इक्वल टू, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के लिए भी है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के लिए भी हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन बताई गई है जो कि है F इज़ इक्वल टू नेगेटिव DU ओवर DR, कि F जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, U के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बिटवीन सेपरेशंस के। तो यहाँ से हम जैसे सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास क्या होती जाएगी, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
ठीक है। फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगानी पड़ेगी, एटम्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा उनको क्लोज लाने के लिए। अब यहाँ से अगेन वही हमारे पास ये फर्स्ट स्टेट के अंदर एक इक्वेशन बताई गई है, जनरल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एन, ए और बी ए आपके पास एक एटम है, बी दूसरा एटम है आपके पास, आर एन प्लस वन जो है ना एक हमारे पास फर्स्ट उसका डिस्टेंस है न्यूक्लियाई का, और आर एम प्लस वन ये सेकंड जो न्यूक्लियाई है उसका डिस्टेंस है। तो अगर हम एक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो एक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारा जो डिस्टेंस आर और आर ई होता है, आर ई हमारे पास इक्विवेलेंट एक्विलिब्रियम डिस्टेंस है और आर हमारे पास सेपरेशन है दो न्यूक्लियाई के दरमियान। जब ये दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान सेपरेशन आर जर्नल और एक्विलिब्रियम सेपरेशन आर ई दोनों इक्वल्स हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास नेट फोर्स जो आ जाती है ज़ीरो। मतलब कि अगर यहाँ पे ये आर की एन प्लस वन और आर की एम प्लस वन ये जो हमारे पास डिस्टेंस हैं एक्विलिब्रियम से अगर हम देखें तो इसमें जब एक्विलिब्रियम पे दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं, जब दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं। फर्स्ट ग्राफ के अंदर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या किया गया है, यहाँ पे हमारे पास ये है कि फर्स्ट ग्राफ के अंदर कि फोर्स जो अलोंग द वाई एक्सिस ली गई है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि फोर्स हमने कहाँ ली है, अलोंग द वाई एक्सिस ली है, और यहाँ पे फोर्स और आर के दरमियान ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे आपके पास एनर्जी और आर के दरमियान ग्राफ बनाया। तो इस ग्राफ के अंदर जब आप देखते हैं तो फोर्स देखें आपके पास क्या है, मैक्सिमम है। तो उस वक्त आपके पास जैसे ही आप आर को क्या करते जा रहे हैं, देखें ऐसे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ये देखें आर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो आपके पास क्या होती जा रही है, आर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, और आपके पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इस तरह यहाँ से नीचे से देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आर और आर ही दोनों इक्विवेलेंट हैं, और जब इक्विवेलेंट हैं तो वहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाती है, आपके पास ज़ीरो हो जाती है। नेट फोर्स क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है इस रीजन के अंदर। तो अट्रैक्टिव फोर्स जब इंक्रीज़ होगी तो उस वक्त आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी क्या होती है, यहाँ पे देखें अट्रैक्टिव फोर्स एफ ए इंक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इंक्रीज़ किस सेंस में हो रही है, हमारे पास नेगेटिव में इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास रिपल्सिव एनर्जी है। रिपल्सिव एनर्जी में क्या है कि जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज़ हो रही है, तो इधर हमारे पास फोर्स ऑफ जो रिपल्सिव एनर्जी है वो क्या है, पॉजिटिव है और मैक्सिमम है। तो इस ग्राफ को आपने क्या करना है, ये जहन में रखना है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है तो वर्क डन एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज़ होती है, लेकिन एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव इंक्रीज़ होती है। इसी तरह जब हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है तो यहाँ पे देखें फोर्स भी मैक्सिमम है और यहाँ पे पॉजिटिव आपके पास एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम है। तो ये आपके ये जो आपने ग्राफ बनाने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। और यहाँ पे इक्वेशन नीचे दी गई है हमारे पास, किसके दरमियान, डेल यू के आपके टोटल पोटेंशियल एनर्जी और डी आर डिस्टेंस है, और ये किसके इक्वेशन के ऊपर है, जब आर और आर ई आपस में इक्वल हैं। आर और आर ई आपस में क्या है हमारे पास, यहाँ पे आर जनरल डिस्टेंस है टू न्यूक्लियाई के दरमियान, और आर एक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर डिस्टेंस है। तो जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो वहाँ पे नेट फोर्स जो होती है वो आपके पास क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो इस इक्वेशन 3 के अंदर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, देखते हैं तो हमारे पास एफ़ ज़ीरो आ जाता है, और इस साइड को एफ़ ज़ीरो यहाँ पे पुट करके हमारे पास दूसरी साइड के एन ए और आर के एन प्लस वन लेके आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो इन इक्वेशन आपके पास सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर ई, कि आर ई की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 5 के अंदर तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन जब भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इसमें इसको भी हम कर सकते हैं कि यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन है हमारे पास वो एनर्जी की यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है एनर्जी की, यहाँ से ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये वाली एनर्जी की, यहाँ से ये जो एनर्जी की इक्वेशन आई है हमारे पास,
तो यहाँ से यूई से मुराद क्या, यू आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ई है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो आर इज इक्वल टू आर ई, तो हमारे पास -a/r/e की n 1 - n/m, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी इक्वेशन है। ये नेगेटिव क्या शो करता है कि हमारे पास यहाँ पे एनर्जी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू रखती है। और यहाँ पे हम स्टडी करते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी यू इज़ नेगेटिव एज पॉजिटिव क्वांटिटी डी इज इक्वल टू -u इज डिसएसोसिएशन, आपके पास क्या है, डिसएसोसिएशन है एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू एटम्स, कि जो एटम्स को हम, दो एटम्स हैं उनको सेपरेट करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होगी वो यही होगी। इस तरह द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव एनर्जीज आर नॉट इक्वल सिंस, कि हमारे पास अगर फोर्सेज अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेज इक्वल हैं लेकिन उनकी एनर्जी इक्वल नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही हैं ये वाली, यहाँ पे n जो है ना नॉट इक्वल टू m है, मतलब कि m ग्रेटर देन क्या है, n है, कि आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है n वो क्या है, आपके पास कम है फोर्स ऑफ रिपल्शन से। तो मतलब फोर्सेज अगर इक्वल भी हों लेकिन उनकी एनर्जीज क्या होंगी, इक्वल्स नहीं होंगी। तो हमारे पास ये इसी तरह जब हमारे पास m ग्रेटर है, फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर है, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स एनर्जी जब हमारे पास ग्रेटर है m, तो हमारे पास m लेस है, n लेस है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है और इसको हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमारे पास कि इन्हीं फोर्सेस की बुनियाद पर हमारे पास जो एटॉमिक बॉन्डिंग्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। हमारे पास एटॉमिक बॉन्डिंग जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक हमारे पास प्राइमरी बॉन्डिंग होती है और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी बॉन्डिंग होती है। जो प्राइमरी बॉन्डिंग होती है उसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग्स का। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी बॉन्डिंग एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग, तो आप कहेंगे कि जो हमारे पास प्राइमरी बाइंडिंग होती हैं उसके अंदर हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग आ जाती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाती है और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आ जाती है। जबकि हमारे पास सेकेंडरी जो बॉन्डिंग होती है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है और वैन डर वाल्स बॉन्डिंग आ जाती है। तो इनका डिफरेंस क्या है सेकेंडरी बॉन्डिंग और प्राइमरी बॉन्डिंग का, वो हम इसी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि बेस्ड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ एटॉमिक बॉन्डिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग्स। प्राइमरी बॉन्डिंग्स है बॉन्ड एनर्जी इन रेंज। अब इसका डिफरेंस ये है कि जो प्राइमरी बॉन्डिंग्स हैं उनके लिए एनर्जी जो हमारे पास होती है वो एनर्जी हमारे पास होती है, कितनी एनर्जी होती है हमारे पास उनके लिए, वो होती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें कौन सी आ जाती है, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग्स आर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी बॉन्डिंग्स। इस तरह हमारे पास जो आयोनिक है और कोवेलेंट बॉन्डिंग और जनरली स्ट्रॉन्गर दैन मेटालिक बॉन्डिंग। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी बॉन्डिंग्स हैव एनर्जी, उनके लिए क्या होती है 0.01 से लेकर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो एनर्जी होती है वो हमारे पास वैन डर वाल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होती है। on 1 or 2 orders of magnitude smaller than those of the primary bonding, hydrogen bonding and van der Waals bonding are example of secondary bonding. Generally जो van der Waals bonding is weakest of all, कि हमारे पास जो वैन डर वाल बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है वो कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग होती है, वो मेटालिक बॉन्डिंग से भी स्ट्रॉन्ग होती है और वैन डर वाल्स और हाइड्रोजन से भी। लेकिन जो वैन डर वाल्स होती है वो हमारे पास सबसे वीकेस्ट बॉन्डिंग होती है और ये हमने स्टडी किया है।